नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के क्लास में क्षितिज पुस्तक की काव्य खंड से वेरी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड 100 MCQ का अभ्यास कराया जाएगा। क्षितिज, कृतिका और व्याकरण से संबंधित अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने भगवान शिव का धनुष टूटने का क्या कारण बताया? विकल्प है, लकड़ी का धनुष था इसलिए टूट गया, सामान्य धनुष था इसलिए टूट गया, श्री राम के छूने मात्र से यह टूट गया, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है, श्री राम के छूने मात्र से यह टूट गया। यह प्रश्न राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है, जिसके रचयिता तुलसीदास हैं और उन्होंने लिखा है, छुअत टूट रघुपति हो न दोषो, मुने बिनु काज करिय कतरोसो। मैंने छूते ही, रघुपति के छूते ही यह धनुष टूट गया। तो सही विकल्प है, श्री राम के छूने मात्र से यह टूट गया। अगला प्रश्न राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ही है, भृगुकुल केतु कौन है? तो सही उत्तर है परशुराम। परशुराम ने क्रोधित होकर लक्ष्मण को अपने बारे में क्या बताया? बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ, इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या समझकर उनका वध न करने की बात कही? तो सही उत्तर है बालक। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, तुलसीदास ने लिखा है। तो सही उत्तर है बालक। अगला प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी? सही उत्तर है, माता पिता को चिंता में मत डाल। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कोई विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है मुनि परशुराम के लिए। कोही का अर्थ क्रोधी होता है। परशुराम किसके अनन्य भक्त थे? सही उत्तर है शिव जी के। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में श्री राम ने स्वयं को किसका दास बताया है? तो सही उत्तर है परशुराम का। तुलसीदास ने लिखा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। यह काव्यांश किस भाषा में वर्णित है? तो सही उत्तर है यह अवधी भाषा में है। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? यह सूरदास के पद से यह प्रश्न है। तो सही उत्तर है हारिल की तरह। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? तो सही उत्तर है कड़वी ककरी के समान लगता है। अगला प्रश्न है, गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती हैं? तो सही उत्तर है कृष्ण का। सूरदास ने लिखा है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी। कान कान यानी कान्हा, कान्हा यानी कृष्ण। प्रश्न है, गोपियाँ क्यों कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है? सही उत्तर है क्योंकि वे योग संदेश उद्धव के द्वारा भेज रहे हैं। योग संदेश सुनकर गोपियों की क्या दशा हो गई? सही उत्तर है उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को सुनकर योग को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? सही उत्तर है अस्थिर मन वाले लोगों के लिए। गोपियाँ कहती हैं, यह तो सुर तिन्हीं लय सोपो, जिनके मन चक्री, यानी जिनका मन चक्र के समान चंचल है, यानी अस्थिर है, वैसे लोगों के लिए योग संदेश। योग संदेश का अर्थ है कि ईश्वर निराकार है, निर्गुण मत की उपासना करने का संदेश कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से भिजवाया। 16वां प्रश्न है, कवि के जीवन के सारे सुख दर्द अब कैसे हैं? यह प्रश्न आत्मकथ्य से है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। सही उत्तर है मौन अवस्था में है। कवि के अनुसार कितने लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है? सही उत्तर है असंख्य लोगों ने। कवि अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात करता है? सही उत्तर है अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों को। कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। केवल अकेले समय बिताना चाहते हैं, केवल अपनी कविताएं लिखना चाहते हैं, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। तो सही विकल्प है उपरोक्त सभी।
कवि ने अपनी प्रेयसी के गालों की लालिमा की तुलना किससे की है? सही उत्तर है उषा काल की लालिमा से। अगला प्रश्न है उत्साह कविता से है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो सही उत्तर है पूरा आकाश। अगला प्रश्न है विद्युत छवि उर में का क्या तात्पर्य है? उर का अर्थ यहाँ पर हृदय है, तो सही उत्तर है बादल के हृदय में बिजली का छिपा होना। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? यह प्रश्न उत्साह कविता से है, तो सही उत्तर है संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली। जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है? सही उत्तर है शांति और सुख लाना। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? सही उत्तर है अज्ञात दिशा से आने वाले। निदाघ शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है गर्मी। कविता में गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? यह आत्मकथ्य कविता से प्रश्न है, तो सही उत्तर है सुखों से खाली जीवन। प्रश्न है कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों को किसी के साथ क्यों नहीं बांटना चाहते? सही उत्तर है क्योंकि वो उनके निजी पल हैं। कवि के अनुसार उनके जीवन रूपी घड़े में अब क्या मौजूद नहीं है? सही उत्तर है खुशी या आनंद रूपी रस। आत्मकथ्य कविता में कवि के अनुसार संसार क्या है? सही उत्तर है नश्वर। कविता में मधुप यानी भंवरा किसे कहा गया है? सही उत्तर है मन को। अगला प्रश्न है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? यह संगतकार कविता से है, जिसके रचयिता मंगलेश डबराल हैं। सही उत्तर है चट्टान जैसी भारी। चट्टान जैसी भारी स्वर से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर है गंभीर और दमदार स्वर। निम्नांकित में से क्या मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक के स्वर की विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं है कह रहा है। सही उत्तर है दमदार। दमदार आवाज़ मुख्य गायक की विशेषता है। कमज़ोर, सुंदर और कंपन युक्त संगतकार की विशेषता है। अगला प्रश्न है किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देती है? सही उत्तर है संगतकार के। संगतकार कविता में किसके महत्व को बताया गया है? सही उत्तर है संगतकार के। नौसिखिया किसे कहा गया है? यह संगतकार कविता से है, तो सही उत्तर है संगतकार को कहा गया है जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने वाला, जिसकी आवाज़ सुंदर कंपन युक्त होती है, तो उसे नौसिखिया कहा गया है संगतकार को। अगला प्रश्न है जटिल का क्या अर्थ है? जटिल का अर्थ कठिन है। संगतकार के स्वर में हिचक इसलिए सुनाई देती है क्योंकि वह मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है। संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? सही उत्तर है संगतकार की इंसानियत। किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देता है? सही उत्तर है संगतकार के। मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है? सही उत्तर है संगतकार। सही उत्तर है संगतकार किस प्रकार मुख्य गायक को यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? सही उत्तर है मुख्य गायक की टूटते स्वर में अपना स्वर मिलाकर। अगला प्रश्न है तार सप्तक गाते समय मुख्य गायक का स्वर मंद क्यों पड़ जाता है? सही उत्तर है इनमें से सभी। उसका उत्साह मंद पड़ जाता है, उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उसका गला बैठने लगता है। लक्ष्मण द्वारा प्रयोग किए गए अपशब्द परशुराम के लिए कैसे थे? यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। सही उत्तर है क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति देने के समान। महिदेव का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ब्राह्मण। मही यानी पृथ्वी और देव यानी देवता, पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मण। रघुकुल के व्यक्ति किस पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते? सही उत्तर है इनमें से सभी। ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त पर, देवता पर अपनी और गाय पर, इन चार चीज़ों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। कुम्हड़बतिया का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है
इनमें से सभी काशी फल, निर्बल व्यक्ति यानी कमजोर व्यक्ति और कुम्हड़े। यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। कविता में कुम्हड़बतिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर है कमजोर व्यक्ति के लिए। कौन फूंक से ही विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहता था? तो सही उत्तर है परशुराम। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास के पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? सही उत्तर है गोपियों की। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? सही उत्तर है योग का। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? सही उत्तर है वीरा की आग जग गई। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? सही उत्तर है राजधर्म की। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? सही उत्तर है कृष्ण की। पुरैनी पात का क्या अर्थ है? पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? सही उत्तर है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। कौन स्वयं को अबला और भोरी कह रही हैं? सही उत्तर है गोपियाँ। है फसल किसका गुणधर्म है? यह प्रश्न नागार्जुन द्वारा रचित फसल कविता से है। सही उत्तर है मिट्टी का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है हवा ह वर्ण की आवृत्ति है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम र वर्ण की आवृत्ति है। कहीं सांस लेते हो में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब निर्जीव या जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलाप का आरोपण होता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। कहीं सांस लेते हो, सांस लेना किसका काम है? मनुष्य का, मानव का। लेकिन यहाँ पर जड़ पदार्थ को सांस लेने की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। होली के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? सही उत्तर है वसंत की बहार छा जाती है। यह प्रश्न यह दंतुरित मुस्कान से है जिसके रचयिता नागार्जुन है। दंतुरित का क्या अर्थ है? सही उत्तर है नए नए दांत। माँ बच्चे को क्या कराती रही है? सही उत्तर है मधुपर्क। कवि ने धन्य किसे कहा है? सही उत्तर है माता और पुत्र को। शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है? सही उत्तर है कमल। नन्हे बच्चे का कवि से परिचय किसने कराया? सही उत्तर है शिशु की माँ ने। अगला प्रश्न है बच्चे द्वारा कवि को न पहचान पाने का क्या कारण था? तो सही उत्तर है कवि प्रथम बार बच्चे से भेंट कर रहा था। बच्चा कवि से पूर्णतः अपरिचित था। बच्चा कवि को पहली बार देख रहा था। तो सही विकल्प है इनमें से सभी। अनिमेष का क्या अर्थ है? अनिमेष का अर्थ है एकटक देखना, अपलक देखना। मधुपर्क का सांकेतिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है माँ का प्यार। अगला प्रश्न है किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही है? सही उत्तर है माँ की। कवि किसे धन्य कह रहा है? सही उत्तर है शिशु और उसकी माँ को। अगला प्रश्न है यहाँ चीर प्रवासी किसको कहा गया है? यह दंतुरित मुस्कान से है। सही उत्तर है कवि को कहा गया है। कवि का जीवन, नागार्जुन का जीवन घुमंतु रहा है, यावरी रहा है, इसलिए अपने आप को चीर प्रवासी कहा है। फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? सही उत्तर है इनमें से सभी। खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का, नदियों के जल का, अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का। एक के नहीं, दो के नहीं पंक्ति की आवृत्ति क्यों की गई है? यह फसल कविता से है। सही उत्तर है सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए। अगला प्रश्न है फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? सही उत्तर है नदियों के पानी के द्वारा। फसल कविता में कवि ने किस विषय को बताया है? सही उत्तर है फसल उत्पादन में आवश्यक कारक तत्वों के विषय में।
फसल किसका जादू है? सही उत्तर है नदियों के पानी का। फसल किसका रूपांतर है? सही उत्तर है सूरज की किरणों का। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? सही उत्तर है कृष्ण की। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? सही उत्तर है अपने जीवन के सुनहरे समय को। कवि ने अंत में क्या निर्णय लिया? सही विकल्प है अपने जीवन पर कविता लिखने का। अगला प्रश्न है कवि ने अपनी पुरानी मधुर यादें कहाँ संजो कर रखा है? सही उत्तर है अंतर्मन रूपी गुदड़ी में। अयमय खाड़ न उखमय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह प्रश्न राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। सही उत्तर है श्लेष अलंकार है। यहाँ पर खाड़ का पहला अर्थ है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जब एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ खाड़ का पहला अर्थ क्या है? यह तलवार होता है। दूसरा खाड़ गन्ने यानी ईख के रस से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ जो चीनी जैसा होता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है चौपाई और दोहा दोनों का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? सही उत्तर है सुदामा चरित तुलसीदास की नहीं है, यह नरोत्तम दास की है। कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रत्नावली, ये सारे कृष्ण कवितावली, ये सारे तुलसीदास की है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? जून का अर्थ है यहाँ पर जीर्ण है। हमने धनुष किस धोखे से छू लिया था? सही उत्तर है कि धनुष एकदम नया है। तुलसीदास के काव्य में किन रसों की प्रधानता रही है? सही उत्तर है शांत एवं करुण रस। अगला प्रश्न है तुम तो काल हाक जनु लावा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह प्रश्न राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान करने का ट्रिक है, जहाँ जानो, जनु, जन्हू, मानो, मनु, मनहू होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की जहाँ संभावना व्यक्त हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। परशुराम ने गाधी सूनु का प्रयोग किसके लिए किया है? सही उत्तर है विश्वामित्र के लिए किया है। शिवजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? सही उत्तर है सहस्त्रबाहु से। अगला प्रश्न है गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? सही उत्तर है कमल के पत्तों और तेल के मटके के साथ। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? सही उत्तर है अबला। अगला प्रश्न है कृष्ण की आने की प्रतीक्षा किसे है? सही उत्तर है गोपियों को। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? सही उत्तर है मथुरा। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? तो सही उत्तर है उद्धव। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।